We are going to start exercise 10.4 of chapter circles. First of all, you have to understand question number 1. Question number 1 में दिया क्या? You have been provided two circles with radii 5 centimeter and 3 centimeter. both circle intersect each other at 2 points. Suppose ये points हैं A and B. अगर आप AB को ज्वाइन करोगे एक कॉर्ड बनेगा which is the chord of this circle and of this circle also. AB जो है that is the chord of both circle. दोनों सर्किल का कॉर्ड है, इस बात का आप ख्याल रखें. ओके. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू सर्कल्स इज 4. क्या है? 4. तो आप एक चीज देख सकते हैं, क्लास 8 में भी आपको सिखाया गया है. ये लेंथ आपकी 4 है. ओके. बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हैं. क्या चीज? बाई साइड 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 ट्राइंगल ओ डैश ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश बी. ये जो ऊपर का ट्राइंगल है नीचे के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट. कैसे? ये साइड इसके इक्वल है, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्किल. ये साइड इसके इक्वल है एंड ओ डैश इज द कॉमन साइड बाई एस एस. So what does it mean? It means angle 1 is equal to angle 2. Okay. CP. Okay. अब आप बड़े इजीली साइड एंगल साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है. बाई साइड एंगल Side. ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OPB. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब कॉन्ग्रुएंट हो गए AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB. CPCT से इसका एक और अर्थ निकलता है. मीनिंग व्हाट डज इट मीन? इफ AP इज इक्वल टू PB, AB किसका ट्वाइस होगा? इसी की तो लेंथ निकालना है. AP का ट्वाइस होगा. AP इज इक्वल टू PB दिया हुआ है. सो AB विल बिकम ट्वाइस ऑफ AP. एंड सपोज कर लो कि ये एंगल 3, इसकी लेंथ 4 है, हटा देता हूं. ये एंगल 3 है और एंगल ये भी दोनों इक्वल होंगे. Yes sir. सीपीसीटी से Yes sir. लीनियर पेयर से एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री. लीनियर पेयर से किससे? Linear pair. दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. दो चीजें इक्वल हैं. सपोज x और x हैं और उनका सम क्या है? 180. x प्लस एक्स 180. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90. कुल मिला के आपने साबित कर दिया कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन OO डैश. मैं यही चीज प्रूव करना चाहता था कि AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OO डैश. वो साबित हो गया. अब इस ट्रायंगल का एरिया आप दो तरीके से निकालेंगे. कौन से दो तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूं. इसके पास जब आप आएंगे, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर. इन ट्रायंगल OO डैश A, स्मॉल a आप 4 ले सकते हैं. किसी को भी A ले लो, किसी को भी B ले लो, किसी को भी हेरोन्स फार्मूला से S पहले निकालेंगे. ठीक है. और फिर एरिया निकालेंगे. तो एरिया आपका अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. सो 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 into 2 into 3. योर आंसर इज 6. एक तो हीरोन्स फार्मूला से आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला. अभी आपने प्रूव किया है कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन OO डैश. एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम लिख दो. OO डैश A. एरिया ऑफ ट्रायंगल OO डैश A हाफ, जो आपका ट्रेडिशनल फार्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट एल्टीट्यूड. बेस होगा OO डैश, हाइट क्या है? AP.
ओ डैश कितना है 4 है, AP आपको मालूम नहीं है तो क्या आ गया 2AP। ये वाला एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 2AP इज इक्वल टू 6। AP क्या आ गया 6/2 3। और यहाँ पर हमने लिख दिया था, आपको बता दिया था, वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। AB की तो लेंथ आपको पता करनी थी। AB इज इक्वल टू 2AP, यहीं से आपका आंसर आ जाता, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो इस पूरे क्वेश्चन में आपको बस एक बात का ख्याल रखना है, और वो क्या चीज है कि दो सर्कल हैं, दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, उनके रेडियस दिए हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल by two methods, one by Heron's formula and second by your traditional formula। and traditional formula क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, AP कहिए या AB कहिए, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन OO डैश, और ये चीज करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है? sir। बात समझ आ रही पहले क्वेश्चन में? Yes, sir। ट्रायंगल के एरिया दो मेथड से पता करेंगे, दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे एंड यू विल गेट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब यहाँ पर ये है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों सर्किल के लिए कॉर्ड है, जो दोनों। और देखिए आप ध्यान से, AB बड़े वाले सर्किल का भी कॉर्ड है और छोटे का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other circle, other chord। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, AB की लेंथ CD के इक्वल है, दो कॉर्ड दिए हैं AB एंड CD, दोनों की लेंथ इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका बड़ा वाला पार्ट क्या है AP, इसका बड़ा वाला क्या है DP। AP को DP की इक्वल प्रूव करो, और इसका मैं पूछूंगी छोटा वाला क्या है BP, और इसका क्या है CP। तो BP को CP की इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो इसका बड़ा पार्ट है ये वाला इसके और ये वाला इसके, AP इज इक्वल टू DP एंड BP इज इक्वल टू CP। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ OQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OR परपेंडिकुलर ऑन CD, जॉइंट OP। हमने परपेंडिकुलर खींचे हैं, जो दो कॉर्ड्स दिए हैं उनके ऊपर हमने क्या खींचे हैं परपेंडिकुलर। उसके पीछे रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है उसको कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट करता है, दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। ये वाली थ्योरम आपको बताई जा चुकी है, प्रूफ भी करवाया जा चुका है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है उसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ। प्रूफ में आइए, सिंस OQ परपेंडिकुलर ऑन AB and OR perpendicular on CD, so AQ is equal to VQ and DR is equal to CR। ये वाली चीज आपने इक्वल कर दिया है इसके, और ये वाली चीज इक्वल हो गई है इसके। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए किसी तरह आप अभी आपने कहा कि सर पूरा एक कॉर्ड इस पूरे कॉर्ड के इक्वल है, इन दोनों का आप अगर हाफ करोगे AB इज इक्वल टू, आपको CD दिया है, जरा 2 से डिवाइड करो इसे। AB का हाफ क्या आएगा AQ, और इसका हाफ क्या आएगा DR। आ गया?
यहां पर जो चीज आपने लिखी है, यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये चीज आपने इसके इक्वल कर दी है। किसी तरह आप साबित एक कर दें कि ये साइड जो छोटी सी दिख रही है ना, Yes, sir. ये इक्वल है इसके, इसमें इसको ऐड कर देंगे, पूरा एपी हो जाएगा, और इसमें इसको ऐड कर देंगे, पूरा क्या हो जाएगा। सो आपके पास एक चीज आ रही है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें। आप कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी क्यू ओ पी आर, ध्यान से देखें, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर P. ईच 90, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड। वही मुझे बताएगा वाई ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्यों लिख सकते हैं। If perpendicular is drawn on equal chords, Yes, sir. then the length of perpendicular is also equal. Yes, sir. अगर आप परपेंडिकुलर इक्वल कॉर्ड पे ऐसे कॉर्ड्स पर खींच रहे हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है, तो उन परपेंडिकुलर की भी लेंथ Equal होगी. तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इक्वल कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। Equal. तो क्या हो गया है, बाई आरएचएस, बाई RHS. ट्रायंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमने किया RHS से, और इसमें आपको जो ब्लॉक कर सकता है वो ये कर सकता है कि YOQ इज इक्वल टू OR। जो कॉर्ड इक्वल होंगे उनके ऊपर आप परपेंडिकुलर भी खींचोगे तो उन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होगी। अब आप देखिए इसका मतलब PQ इज इक्वल टू PR। आप इसे पहला मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, और आपका थर्ड, और ये आपका हो गया फोर्थ। अब आप ध्यान से देखो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग जरा ऐड कीजिए, AQ प्लस इज इक्वल टू DR, PR. तो क्या आ जाएगा। AP equal to DP. अब आप ए जो निकाल के लाए हो सेकंड, ए आप मान लीजिए ए आपका फिफ्थ है, ठीक है। सो सेकंड माइनस फिफ्थ, सेकंड माइनस फिफ्थ जब करेंगे, यानी इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पूरे में से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, AB माइनस AP इज इक्वल टू CD माइनस DP। तो क्या आ जाएगा, BP इज इक्वल टू CP. तो पूरे इस क्वेश्चन में एक ही बात चल रही थी, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीका है इसको समझने का। बहुत छोटी सी चीज है कि ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर आप खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मींस एक ही हो जाएगा DR के इक्वल। एक कॉर्ड इसके इक्वल है, इसका हाफ भी इसके इक्वल हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें इशू जो है, हाउ विल यू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, RHS से, इससे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और ये साइड YOQ इज इक्वल टू OR। दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इनके ऊपर खींचे जाने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ भी इक्वल होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज इसके इक्वल है, ये वाली चीज इसके इक्वल है, इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या मिल जाता है, AP इज इक्वल टू DP। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो इस पूरे कॉर्ड में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस पूरे कॉर्ड में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, BP इज इक्वल टू। लिखने में जब आप क्वेश्चंस लिखते हो तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट
जब आप क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हो तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बस आपको एक ही टास्क दिखाई देगा किसी तरीके से। जो दो चीजें आपके सामने आई हैं जिसको आपको रिमाइंड करना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पहली थ्योरम जो आपकी संज्ञान में रहनी चाहिए। एंड दूसरी चीज कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इक्वल कॉर्ड्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ड्रॉन ऑन इक्वल कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। अगर दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल नहीं तो जो परपेंडिकुलर खींचोगे उनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी। ओके, इस तरीके से डायग्राम समझेंगे तो समझ में आएगा। If a line intersects two concentric circles, अगर एक लाइन दो कोसेंट्रिक सर्किल कहा जाता है ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो। यहाँ पर दो सर्किल खींचे गए हैं, सेंटर O है, एक सर्किल A है और दूसरा सर्किल A है। इफ द सेंटर इज सेम एंड रेडियस आर डिफरेंट, सर्किल्स आर सेड टू बी कोसेंट्रिक, मीन्स जिनका सेंटर सेम है और एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, कॉर्ड खींचा जाता है, ABCD पर टच कर रहा है। What you have to prove? AB is equal to CD। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ OB परपेंडिकुलर ऑन AD। क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो इस बड़े वाले कॉर्ड के बारे में सोचो, AD AB इज इक्वल टू DP, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, अब इस छोटे वाले के बारे में सोचो, BC के बारे में। BP इज इक्वल टू CP, सेम यही रीजन आएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द, देखिए बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड AD है और छोटे वाले का क्या है BC, और BC AD का ही पार्ट है। तो ये जो परपेंडिकुलर आया, जब बड़े की बात कर रहे हैं तो AP इज इक्वल टू DP और छोटे में आएंगे तो BP इज इक्वल टू CP। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस पूरे लेंथ में से अगर इसे हटा दूं तो क्या बचेगा? यही तो लाना है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, यही है इसका सोल्यूशन। सॉरी, फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट बड़ा है ना। AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस CP। AB इज इक्वल टू CD। यही चीज आपको प्रूव करनी है।